मौसम में परिवर्तन होने के साथ किसानों के लिए टमाटर की फसल में नुकसान की स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई है। टमाटर की फसल में तेजी से झुलसा और सिकुड़न रोग आने लगा है, जिससे किसानों की फसल लगातार खराब होने के कगार पर है। और झुलसा और सिकुड़न रोग से बड़ी तेजी से टमाटर की फसल खराब होती है। खराब होती फसल को बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक ने बचाव के उपाय बताए हैं। कृषि वैज्ञानिक शुभम सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा बागपत ने बताया कि लगातार मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कभी धुंध होती है तो कभी तेज धूप और कभी ठंड अधिक हो रही है, जिससे किसानों की टमाटर की फसल में झुलसा रोग अधिक बढ़ता जा रहा है। झुलसा रोग से टमाटर की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे टमाटर का पेड़ खराब होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टमाटर में सफेद मक्खी से सिकुड़न रोग बढ़ता जा रहा है। टमाटर की पत्तियां मुड़ जाती हैं, जिससे पेड़ पूरी तरह खराब होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा फसल में दिखाई दे रहा है तो तुरंत इसका प्रबंध शुरू कर दे, वरना फसल बहुत अधिक जल्दी से खराब हो जाएगी। अगर खेत में ऐसा दिखाई दे तो संक्रमित पौधे या पौधे के हिस्से को तोड़ के खेत से हटाकर जमीन में गाड़ दे और संक्रमण 10% से ज्यादा होने पर मेटालैक्सिक 8% प्लस मैंकोजेब 64% WP का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस रोग का प्रबंधन हो सके। टमाटर में सिकुड़न रोग का प्रबंधन के लिए खेत में पीला चिपचिपा कार्ड 10 से 12 प्रति एकड़ लगाएं। इसमें नीम के तेल का भी छिड़काव करें, जिससे फसल खराब होने से बच जाएगी। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कभी जैसे धुंध आ रही है, फिर धूप हो जा रही है, कभी कभी बारिश का भी हो जा रहा है। तो इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है वो झुलसा रोग के लिए होता है। झुलसा रोग दो तरीके से आता है, एक इसको अगेती और एक पछेती झुलसा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों में आपको ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, तो इसमें कुछ पत्तियां जली हुई सी दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ पत्तियां बीच से जली हुई होती हैं, कुछ होता है किनारे से आपकी पत्तियां जली हुई सी होती हैं। तो इसके लिए आप फंगिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या कवकनाशी जिसको बोला जाता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे मेटालैक्सिल है, मैंकोजेब है, मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन भी आता है, उसका भी छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा एजॉक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। बाकी इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक या 2 ग्राम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इसका नियंत्रण प्रबंधन हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, टमाटर में पर्ण कुंचन या पत्ती मुड़ने की प्रॉब्लम भी आ रही समस्या आ रही है किसानों के पास। तो उसका जो मेन कारण होता है वो कीट की वजह से होता है। सफ़ेद मक्खी एक कीट होता है, उसकी वजह से वायरस फैलता है, वायरस का रोग होता है वो, जिससे पत्तियां मुड़ सी जाती हैं। तो उससे भी काफ़ी नुकसान किसानों को हो रहा है। उसके अगर प्रबंधन की बात करें तो उसमें हम एक पीला चिपचिपा कार्ड लगा सकते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इस पर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिससे भी जो भी कीट आता है वो पीले रंग पे आकर्षित होकर उस पर चिपक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे प्रबंधन हो सकता है। इसके अलावा हम नीम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से लेकर 5 ml तक प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और फिर अगर और लगता है कि हाँ प्रबंधन नहीं हो पा रहा है या समस्या बढ़ रही है आगे, तो फिर उसके बाद हम कीटनाशक पे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत थायोमेथोक्सम एक दवा आती है, इसके अलावा इमिडाक्लोपिड आती है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर थायोमेथोक्सम और इमिडाक्लोपिड की बात करें तो इसकी जो मात्रा होगी वो 3 ml होगी प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से। तो इसका छिड़काव करके हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं।